नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में AFT 124वां फेस्टिवल ऑफ शॉर्ट डिजिटल फिल्म्स का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर AFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स मुजफ्फर अली, प्रसिद्ध फिल्म प्रोड्यूसर डॉक्टर मोहम्मद अमीन, फोरम ज्वाइंट डायरेक्टर एंड चीफ ऑफ प्रोटोकॉल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विकी आनंद, एंटरप्रेन्योर नबरून बनर्जी, दूरदर्शी फिल्म निर्माता अशोक त्यागी, फिल्म डायरेक्टर ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में सभी अतिथिगणों को बुके भेंट कर स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा ने अपने प्रेरणादायक शब्दों से युवा निर्माता को न सिर्फ सिनेमा की ताकत का एहसास कराया, बल्कि उन्हें रचनात्मकता, सामाजिक जिम्मेदारी और वैश्विक दृष्टिकोण के साथ अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए भी प्रेरित किया। वहां मौजूदा सभी अतिथिगणों ने शॉर्ट डिजिटल फिल्मों पर अपने अपने विचार व्यक्त किए और स्टूडेंट्स को मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मौजूदा अतिथिगणों द्वारा 124वां फेस्टिवल ऑफ शॉर्ट डिजिटल फिल्म्स का पोस्टर रिलीज किया गया। साथ ही अ वॉक इन कॉरिडोर्स ऑफ एटर्निटी बुक लॉन्च भी किया गया। कार्यक्रम में AFT स्टूडेंट्स द्वारा बनाई गई द फाइनल जस्टिस, उड़ रहा हूँ मैं, चाचा आदि शॉर्ट फिल्मों की स्क्रीनिंग भी की गई। कार्यक्रम के दूसरे हॉल में 124वें बैच के स्टूडेंट्स द्वारा बनाई गई फिल्म पोस्टर का उद्घाटन भी अतिथिगणों द्वारा किया गया। साथ ही हेल्पिंग एंड फाउंडेशन द्वारा भारत खिलता कमल, इंडियाज गॉड चैलेंजर्स का पोस्टर रिलीज हुआ। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर संदीप मारवा ने मौजूदा अतिथिगणों को मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया। I think it's a storehouse of communication, talent, and meaningful thinking. I wish them all the best, and I think it's very necessary for NCR to have a nucleus like this. संदीप सर के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? वो तो बहुत ही डायनामो है. He can do anything, and he's a great achiever. Very sincere in his work, very creative, and he thinks for the young people. This is a big thing. आजकल कोई यूथ के लिए सोचता नहीं जितना वो सोचता है। थैंक यू सो मच सर। सर, आजकल की यूथ को आप क्या सजेशन, क्या एडवाइस देना चाहते हैं? नहीं, मैं तो यही कहूँगा, the youth should be grounded, they should be realistic, they should look at the content they are creating with more depth, more intensity, more sensitivity. जो मैंने आज इंस्पेक्शन किया, देखा और आया, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई है कि बच्चों ने अपनी दिल से मेहनत की है और मैं समझता हूँ कि इनका भविष्य उज्जवल होगा। और मैं यही ईश्वर से कामना करता हूँ कि जो बच्चों ने मेहनत की है या कर रहे हैं, ये अपना नाम रोशन करें, क्योंकि इनको एक प्लेटफॉर्म है जो आज ये दुनिया में जाके सीखते हैं। वो हमारे मारवा साहब ने, संदीप भाई ने यहीं पर इंडिया के अंदर, नोएडा के अंदर ही कर दिया है इसका फिल्म सेंटर का, और यहाँ पर बच्चे सीखते हैं। मैं समझता हूँ बड़ी मेहनत से, मैंने फिल्में भी देखी, शॉर्ट मूवीज़ भी देखी हैं आपकी, तो जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आपका सबका भविष्य उज्जवल होगा। और आने वाले समय में अगर इसी मेहनत से साथ काम करते रहे, मैंने इसी वक्त एक शेर कहा था कि आप लोग बनाते ना, मैंने माना चांद क्या चांद से ज़्यादा हसीन है आप, लेकिन हम न चाहें तो कुछ नहीं है आप। यानी सब डिपेंड करता है पब्लिक पे। आपको पब्लिक से तालियां लेनी है, आपको ऑडियंस से तालियां लेनी है, आपको जनता से तालियां लेनी है, तब आप एक अच्छे स्टार, एक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर और अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। ये आपकी भविष्य की कामनाएं हैं। मैं करता हूँ जितना अच्छा से अच्छा कर सकें वो करिए मेहनत, और इस कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि जो मैं आपके सामने दिख रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से AAFT के तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को, फैकल्टी को, स्टाफ को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि हमने कल ही अपने 32 साल पूरे किए हैं। 22 जुलाई हमारा फाउंडेशन डे होता है, और आज 23 जुलाई को हम लोगों ने एक और बहुत बड़ी सक्सेस हासिल की है, जब हम लोगों ने 124वां AAFT फेस्टिवल ऑफ शॉर्ट डिजिटल फिल्म्स का यहाँ पर आनंद लिया है। हमारे बीच में मुजफ्फर अली जी, मोहम्मद अमीन बनर्जी, फिल्म मेकर कलकत्ता से, और बहुत सारे जाने पहचाने हस्तियां यहाँ मौजूद थी, जिन्होंने आज इस 124वें फेस्टिवल का उद्घाटन किया है।
ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष होता है कि 124वां फेस्टिवल करते ही हम लोगों ने अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा है, जो 123वां हमने पिछली बार किया था। ये एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है दुनिया का जो 124वें एडिशन को आज टच कर रहा है। एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है जो साल में 4 दफा होता है। एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है जहां हम लोगों ने इतने सालों में 3600 डायरेक्टरों को अपनी डेब्यू फिल्म दिखाने का एक हसीन मौका दिया है। और यही डायरेक्टर हैं जो यहाँ से निकलने के बाद नामी गरामी चर्चित डायरेक्टर बने, जो आज हिंदुस्तान की और विदेशों की फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक नई जगह बना चुके हैं। हमने हमेशा ये सोचा है कि फिल्म बनने के बाद फिल्म की जो प्रदर्शन है, फिल्म की जो शोकेसिंग है, वो उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत सारे फिल्म मेकर जब एक फिल्म को बनाने में लग जाते हैं तो उनकी जो तसल्ली है, जो उनको जो आनंद प्राप्त होता है और जो असली ताकत है वो व्यूअर्स के रिमार्क्स में होती है। और इसीलिए हम लोगों ने ये फेस्टिवल 1993 में शुरू कर दिया था, जब हमने अपनी मारवा फिल्म्स एंड वीडियो प्रोडक्शन तैयार की थी, जहां हमने अपने बच्चों को फिल्म बनाने का मौका दिया। और AAFT फेस्टिवल ऑफ शॉर्ट डिजिटल फिल्म्स के इस फेस्टिवल के जरिए फिल्में दिखाने का ये एक बहुत बड़ा अपने आप में प्लेटफॉर्म बन चुका है। आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। ये 124th इनका जो फेस्टिवल है, मेरे ख्याल जब शुरू हुआ था तब से लेके आज तक मैं आ रही हूँ, और बहुत इंस्पायरिंग है ये स्टूडेंट्स के लिए। अगर इस तरह के सेलिब्रेशंस होते रहें तो उन लोगों को एक मोटिवेशन मिलती है स्टूडेंट्स को कि वो कुछ बेटर करें, और हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को ये लगता है कि हाँ कुछ अच्छा निकल के आ रहा है, और उन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है। और मैंने पहले भी जैसे डाइट्स के ऊपर बात किया कि बच्चों को ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है संदीप मारवा सर के अंडर, उनके विंग्स के अंडर, उनको प्रोटेक्शन में, उनके विजन के साथ आगे बढ़ने का सब कुछ उन्होंने मेरे ख्याल दिया हुआ है। ग्लोबली ही इज रिनाउंड। तो उनके सुपरविजन में ये बच्चे अगर चाहेंगे तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। दे कैन फ्लाई टू एनी हाइट्स। तो बहुत अच्छा लगता है देख के कि किस तरह से संदीप मारवा सर हर समय लगे रहते हैं बच्चों के लिए, कि कैसे उनको पुश करके आगे बढ़ा जाए। इज वेरी सपोर्टिव एंड हिज विजन इज क्लास अपार्ट। ही कैन रियली सी कि कहाँ आगे जाना है, और जितना वो आगे चलते हैं उतना ही पीछे भी नजर रखते हैं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, जो कि बहुत रेयर मिलता है। ऐसी मेंटोरशिप बहुत रेयर है। तो आई थिंक सो बच्चों को जो है उस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। गॉड ने उनको ये बेनिफिट उनके पॉकेट में डाला है, उनके झोली में आई है ये अपॉर्चुनिटी। सो दे शुड मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी दैट दे आर हियर, दे आर लकी वंस, और इतना अच्छे से वो काम करें कि अपने देश का हम लोग का नाम हो। ये मेरी भी है, और मेरे ख्याल संदीप सर भी यही सोचते हैं कि इन बच्चों के थ्रू जो वो दिखाएं पर्दे के ऊपर, डिजिटल शॉर्ट फिल्म्स जो बनती हैं, दे ऑलवेज कैरी सम मैसेज टू दी सोसाइटी। तो उससे सोसाइटी का अपग्रेडेशन होता है, तो अपलिफ्टमेंट हो, जिससे हमारा पूरा देश का अपलिफ्टमेंट होता है, एंड वी विल बी रिनाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ग्लोबली वी कैन बी एट अ डिफरेंट लेवल। बहुत ही अच्छा। मैं तो ओल्ड स्कूल हूँ, मेरी तो उम्र हो गई अब। आई रियली एंजॉय द न्यू जनरेशंस वर्क, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग देम। एंड इनका जो तरीका है सोचने का, which is very very new, very fresh, and the best part is दो स्टोरी कोई भी कोइंसाइड नहीं करता है, दोनों सेपरेट हैं। दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। मतलब आप जितने मर्जी फिल्म्स कर लीजिए, कहीं ना कहीं थीमेटिकली वो लगता है कि आफ्टर ऑल स्टूडेंट्स तो साथ हैं, लेकिन मैंने जहां तक जितनी स्टोरीज देखी, दे आर ऑल फ्रेशली न्यू। दिस इज द बेस्ट पार्ट। बहुत अच्छा लगा मुझे। बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको किस तरीके की फिल्म्स में जब वो डायरेक्शन करते तो क्या एक आपकी तरफ से मैसेज आएगा उन्हें? मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं जो मैसेज देना चाहूंगा कि दे शुड डू देयर बेस्ट, एंड वट एवर। मेरे को जो आज बहुत अच्छा लगा, द काइंड ऑफ साउंड ट्रीटमेंट दैट दे डिड, दैट इज ब्रिलियंट। मतलब सिनेमैटिकली वी ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ रिकॉर्डिंग इन वन ऑफ द बिगेस्ट स्टूडियोज इन इंडिया, बट ये जो साउंड का जो मैशअप किया, साउंड का जो उन्होंने टेक्सचरिंग किया, दैट इज ब्रिलियंट। मतलब इट्स अ कंप्लीटली प्रोफेशनल वर्क। एंड डिप्लोमा फिल्म्स में हम जब फिल्म स्कूल में पढ़ते थे, ये लेवल तो हम सोच भी नहीं सकते थे। हम तो स्प्रॉकेट काट के बनाते थे, पर डिजिटली
अचीविंग दिस लेवल इज फिनोमिनल, बहुत ही बढ़िया था। देखिए, ये सिर्फ एक इट्स नॉट जस्ट 124th फेस्टिवल ऑफ डिजिटल शॉर्ट फिल्म्स, इट्स अ सेलिब्रेशन. It's a celebration of many things. It's a celebration of talent of our students. It is a celebration of creativity of our students. It's a celebration for the students and their dreams. Because whenever any student come here, कोई भी student जब यहाँ पर आता है वो अपनी आंखों में एक सपना लेकर आता है कि मुझे एक्टर बनना है या डायरेक्टर बनना है. अब ये एक ऐसी चीज है जो सीखी जाती है. हम किसी को इंजेक्शन लगा कर एक्टर नहीं बना सकते या डायरेक्टर नहीं बना सकते. तो वो जो उनकी जर्नी है यहाँ पे 3 महीने की, 1 साल की, 3 साल की या 4 साल की, उस जर्नी में वो जो यहाँ पर सीखते हैं और सीख के इस तरीके की आज आपने फिल्म्स देखी होंगी कि कितनी कमाल के फिल्म्स बनाई हैं उन्होंने और कितने कमाल के वीडियोस बनाए हैं और सब लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर. अब ये ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर का हाथ है और बहुत पैसा है इनके पास. लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर अपने स्टूडियोज के अंदर और उन्होंने किस तरीके से दिखाया है कि अब जब फिल्म चल रही है तो लोग उठ नहीं पाए, वो चिपक गए थे फिल्म के साथ. तो दिस इज व्हाट इज क्रिएटिविटी, दिस इज व्हाट दे लर्न. वो क्या सीखते हैं यहाँ पर, वो यही सीखते हैं कि फिल्म को कैसे बनाया जाए. और इसकी जर्नी जो शुरू होती है फिल्म के आइडिया के जनरेशन से लेके, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है कि सिर्फ उनका फिल्म बनाना सिखाया और छोड़ दिया, लेकिन वो आधी है जर्नी. जब तक आपको फिल्म बेचना नहीं आता, आप कोई चीज बना रहे हो तो उसका अल्टीमेट लक्ष्य क्या है, बेचना, ऑडियंस तक पहुंचना. तो वो भी सिखाना चाहिए. तो हम उनको फिल्म का प्रमोशन सिखाते हैं, उनको फिल्म का बिजनेस सिखाते हैं. उनकी फिल्म के प्रमोशन का एक हिस्सा ये पोस्टर्स जिनके हमने आज एग्जीबिशन लगाई है. तो हमने इतनी फिल्म्स हमारे पास लगभग मोर देन 4000 फिल्म्स, उनके पोस्टर्स दबा करके रखना 30 साल में बड़ा मुश्किल था. लेकिन हमने फिर भी कोशिश की कि हर एक बैच का एक अच्छी फिल्म का एक पोस्टर लेके उसकी एक एग्जीबिशन लगाई जाए. और आज हमने वो एक एग्जीबिशन लगाई है जो शायद हम खुद भी अतीत के गलियारे में चले गए. हम खुद उन पोस्टर्स को देखते हुए 20 साल पीछे चले गए, हाँ यार ये फिल्म बन रही थी मेरे सामने, ऐसा हुआ. सो दैट्स द स्पिरिट इन AFT.